नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गावा 25 पर। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो सीरीज चालू किया हूँ, जो एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल से जो स्टार्ट किया हूँ, उनका जो है अब समाप्ति की ओर है। एक दो वीडियो में पूरा डिटेल वीडियो समाप्त हो जाएगा और हर डिटेल वीडियो के बाद टॉप एमसीक्यू, जिसमें जो क्वेश्चन परीक्षा में लड़ने का यानी आने का पूरे चांसेस हैं, उसे हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म, महाजनपद, मगध और गुप्त काल। इनका टॉपिक्स जो है हमारे प्ले लिस्ट में डिटेल वीडियो में दिया हुआ है। आप जो स्टूडेंट देखे हैं वो ठीक है, अगर जो नहीं देखे हैं आप जा कर के पहले उन्हें देखें और उसके बाद इसे बनाएं, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हम जो है टारगेट लिए हैं 80+ स्कोर लाने का और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं और लगातार मॉक टेस्ट का टास्क दिया जा रहा है। शाम में मॉक टेस्ट का टेस्ट भी लिया जा रहा है, साथ में शॉर्ट वीडियो की मदद से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे कवर करवाया जा रहा है और डिटेल वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हैं कि 100% आपका कवर हो जाए। तो सिलेबस और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो 100% इस चैनल से जुड़े स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को ही यहाँ पर लाए हैं और इन प्रश्नों से कम 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में लड़ने का संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से करें। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं और लास्ट तक प्रश्नों को देखिए और अंतिम में एक क्वेश्चन है, उसके बारे में आप डिटेल में जितना पता हो आप नीचे कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है। ये प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न और इसके लिए ऑप्शन है महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद और संयुक्त निकाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि 16 महाजनपदों की सूची का जो विवरण उपलब्ध है वो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। उसके बाद अगला है मगध से रिलेटेड प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो था घनानंद और घनानंद को ही पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो सिकंदर जब आक्रमण किया था भारत में तो उस समय नंद वंश का शासन था। अगला है कि यहाँ पर कुछ महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दिए हुए हैं और आपको जो है मैच करवाना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे गंधार है, सूरसेन, वत्स और कौशल। तो गंधार का राजधानी कहाँ होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गंधार का जो राजधानी है वो है तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद सूरसेन का जो राजधानी है वो है मथुरा, वत्स का जो है कौशाम्बी और कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 1 2 3 आप भी इसे मैच करवा लीजिए अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 563 BC में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो में 2 ट्रिक बताया था कि अध्यक्ष को याद रखने के लिए महासब्बा, मोग बशु और शासनकाल यानी ये हो जाएगा क्या चीज़, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो की थी वो है महाकश्यप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो 4 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिपीटेशन हर एक एग्ज़ाम, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये प्रश्न
इतने बार पूछे गए हैं कि जिसका आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह यानी राजगीर में हुआ था। वहीं पर महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो सुद्धोधन शाक्य इनके पिता का नाम है और उसी से इस प्रश्न को याद किया जा सकता है कि ये शाक्य कुल के थे। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दो चीज़ होता है इसमें, गुप्त वंश का संस्थापक और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, जिन्होंने महाधीराज की उपाधि भी धारण किया था। और वहीं संस्थापक को लेके अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा? श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण किया था? तो यही प्रश्न है और इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप अच्छे तरीके से करिए, इस प्रश्न के लड़ने के चांसेस बहुत हैं कि फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है चीन का निवासी था। और इसी से एक प्रश्न और परीक्षा में आते हैं, वो है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसे आप अच्छे तरीके से करें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत में आक्रमण करने से रोका था? तो ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुए थे और वो जो रोका था वो है स्कंदगुप्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है और ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे भी आप अच्छे तरीके से करिए कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया है। बिना बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है सिक्कों पर। तो ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में जो भी आपको पता है, जितना भी इम्पोर्टेंट तथ्य पता है, आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो ये था टॉप 16 प्रश्न जिसमें हम लोग कवर किए बौद्ध धर्म, महाजनपद, गुप्तकाल, मगध और गुप्तकाल। और इसके पहले जो चैप्टर कवर किए थे उनके भी MCQ प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो आप जो अभी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं और उन वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ।